मैंने डिसाइड नहीं किया। नहीं, मैंने डिसाइड नहीं किया। इट वाज अ ट्विस्ट ऑफ फेट के मेरी तरफ ये अपॉर्चुनिटी आया। मैं एक्चुअली अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी और मैंने मैं किसी के साथ काम कर रही थी एज एन असिस्टेंट, और वहाँ पे शांति का रोल मुझे, उस रोल के लिए मुझे ऑडिशन का ऑफर आया। तो मैंने कभी डिसाइड नहीं किया, जो कुछ भी हुआ मेरे साथ हो गया। ट्विस्ट ऑफ फेट, बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। और हमने यहाँ पे देखा उस वक्त, मैं एक और बात बताऊं, उस वक्त रियलिटी शोज थे भी नहीं, ये अपॉर्चुनिटीज़ थे नहीं कि आप अगर एक्टर बनना चाहते हैं, एंकर बनना चाहते हैं या सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। आजकल इतने सारे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, ना सिर्फ अडल्ट्स के लिए पर बच्चों के लिए भी। सो आई थिंक इट्स वंडरफुल। शायद मेरी, अगर मैं इस ज़माने में छोटी होती थी तो मे बी आई बी पार्टिसिपेटिंग इन समथिंग लाइक दिस। बच्चों के साथ में हमने देखा यहाँ पर आपने टाइम बिताया, तो कुछ बचपन की कोई ऐसी यादें जो आज के दिन ताज़ा होती है, कोई ऐसी मेमोरी जो शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? मैं इतना ज़रूर कहूँगी, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जितने कि आज ये बच्चे जो स्टेज पर माइक लेकर मीडिया के सामने बात कर रहे थे, शायद मुझ में उतनी कॉन्फिडेंस एज अ किड नहीं थी। मुझे याद है मेरा जो पहला स्टेज परफॉर्मेंस जो था बहुत ही छोटा सा था और मैं बहुत नर्वस थी। मैं स्टेज पर आई, मुझे 3 लाइन बोलने थे और बड़ी मुश्किल से मैंने बोल दिए पर इन बच्चों में माइक लेकर ऐसे पब्लिक स्पीकिंग करने की जो क्वालिटी है वो मुझ में नहीं थी। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ अमेजिंग ऑफ किड्स ऑफ टुडे, अबाउट किड्स ऑफ टुडे। और इसके अलावा आने वाले आपके जो प्रोजेक्ट होंगे, अगर हमें कुछ बता सकें आप? हो सकता है एक क्रिकेटिंग स्टिंट हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल इन द कमिंग फ्यू डेज। उसके अलावा मैंने अभी एक रियलिटी शो से मतलब छुटकारा पाया मैं कहूँगी, क्योंकि बहुत ही मुश्किल था, पर उसमें भी मैंने एज अ पार्टिसिपेंट अलग अलग चीज़ें ट्राई की। I also in that I said I can do that because it's something different. I want to try something different. इसलिए मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। बहुत ही फिजिकल था, बहुत ही टफ था, तो मैं थोड़े समय के लिए ब्रेक लेना चाहती हूँ। बट आई एम गोइंग टू बी डूइंग समथिंग ऑन फिक्शन ऑल्सो अर्ली नेक्स्ट ईयर। बच्चों का टैलेंट है, उसमें पेरेंट्स का कितना सपोर्ट? अरे, पेरेंट्स के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एंड इस टैलेंट हंट में हम बच्चों के साथ साथ मम्मीज़ को भी इनकरेज कर रहे हैं कि अपने बच्चों में वो टैलेंट ढूंढो, अपने बच्चों को इनकरेज करो टू बी एबल टू टॉक ऑन स्टेज, टू हैव दैट कॉन्फिडेंस। स्टेज फेयर जो होता है बहुत बहुत सारे बच्चों में होता है, पर इनफैक्ट मेरे बेटे ने मेरे साथ काफ़ी सारे अपीयरेंसेस भी किए हैं और उनके हाथ में भी एक माइक थमाया गया और उनको भी मैंने पट्टी पढ़ा के उनसे कुछ कहलवाया, ताकि आई वॉन्ट हिम टू हैव द कॉन्फिडेंस टू स्टैंड ऑन स्टेज एंड टू बी एबल टू स्पीक। तो यहाँ मॉम्स को भी इनकरेज किया जा रहा है टू फाइंड दैट टैलेंट इन देयर चिल्ड्रन, और उनको दिखाया जा रहा है कि दिस इज़ अ डिफरेंट करियर ऑप्शन, एन इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन बच्चों के लिए। तो उनको एक झलक मिल रही है इन दिस आरजे हंट। Ma'am, how important it is for, I mean, today it's like kids are more into internet surfing and stuff. So how important it is as a parent to see that your kids are participating in extracurricular activities? I can speak for myself. I participated in every kind of extracurricular activity as a school-going kid and in my college days. तो मैं अपने बेटे को बहुत इनकरेज करती हूँ। जी हाँ, आजकल इलेक्ट्रॉनिक एज है जहाँ पे बच्चे वीडियो गेम्स खेलते हैं, टैबलेट्स पर खेलते हैं। They prefer to stay indoors, but there's nothing like actually going out there, climbing trees, experiencing nature, running around, participating in sport, in art. So it's very important for the well-rounded development of any child. Thank you. You going? Yes, yes.